Assalamualaikum, this is Fiza and welcome back to my channel Candlelight Co. So if you are following me तो you must know कि मैं क्या कर रही हूँ पिछले एक महीने से. तो I was invited to join a farm fair, my very first farm fair. तो मैं पिछले एक महीने से उस farm fair के लिए कैंडल्स बना रही थी जिनमें मैंने अपनी पुरानी लॉन्चेस के अंदर न्यू कलर वेरिएशंस लेकर आई और 3 मैंने न्यू लॉन्चेस किए हैं और मिनिमल पीसेज हैं उनके. पर आई एम वेरी हैप्पी कि जितने अच्छे वो न्यू लॉन्चेस मेरे लग रहे हैं as well as मेरी पुरानी लॉन्चेस टू. तो इस वीडियो के अंदर मैं आप सबको अपनी कैंडल्स भी दिखाऊंगी इन वन गो और बारी बारी भी, और आपको ये भी बताऊंगी कि मैंने कितने पीसेस किस कैंडल के लेके जा रही हूँ. और आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू नो बिकॉज आई नो सो मैनी ऑफ यू मेरी तरह कोई फार्म फेयर पर नहीं गया हुआ, इस तरह कभी किसी ने स्टॉल नहीं लगाया, क्योंकि मेरा भी फर्स्ट एक्सपीरियंस है और मुझे सब कह भी रहे थे कि मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करूँ. तो जस्ट टू स्प्रेड द इंफॉर्मेशन आउट देयर, तो ये वीडियो तमाम प्रोडक्ट्स के हवाले से और कैंडल्स के अलावा जो दूसरे प्रोडक्ट्स हैं जो कि मैंने तैयार किए हैं वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि कौन सी चीज़ मैंने स्टॉल्स के लिए की है, कौन सी चीज़ मैंने अपनी कैंडल्स के लिए बनाई है. तो ईच एंड एवरीथिंग मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर बताऊंगी. सबसे पहले तो मेरा ये जो कैंडल बुके है ना, आई लव दिस कैंडल बुके. ये मैंने सिर्फ एक ही बनाया है. इस कैंडल को बनाने में ना मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा था बिकॉज मैंने पहले इसकी 2-3 ट्राइज की, बहुत गंदा कलर कॉम्बिनेशन बना था एंड आई वाज स्ट्रेसिंग कि मैंने एक तो नई लॉन्च करनी है, ऊपर से कुछ अच्छा लग नहीं रहा. तो आई वुड ऑल्सो सजेस्ट कि अगर आप लोगों ने इस तरह किसी फार्म फेयर के लिए कोई कैंडल्स बनानी है ना, न्यू लॉन्चेस एंड टाइम पर मत करिए. फंस गए तो फंस गए, आपका प्रोडक्ट लेके जाने में लायक रहोगे नहीं. तो इसीलिए जिन पर आपका हाथ साफ है ना, आपने वही प्रोडक्ट्स लेकर जाने हैं. मैं तो शुक्र है मेरे से तो ये कैंडल्स बन गई, लेकिन कभी पता है कोई मिसहैप हो सकता है, कुछ हो सकता है जिसकी वजह से क्या पता आप जो अपनी न्यू लॉन्च आपके जहन में वो आप ना लेके जा सको. इसीलिए आपने अपनी पुरानी वाली कैंडल्स को ज़्यादा प्रायोरिटाइज करना है और उनको पहले बनाना है, ठीक है. इसके बाद मेरी ये हार्ट कैंडल है. ये भी मैंने सिर्फ एक बनाई है क्योंकि मेरे पास ये लिमिटेड एडिशन है और इसके सिर्फ 2 पीसेज हैं, एक ये और इसके अलावा एक और. इसमें भी मैंने पहले कोई कलर कॉम्बिनेशन बनाया था एंड इट लुक अगली. येलो कलर था इस ही पर्पल के साथ, पर वो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था और उसमें मैंने फ्लावर्स भी डिफरेंट यूज़ किए थे. और ये वाले फ्लावर्स ना मैंने सबसे पहले अपनी बाकी कैंडल्स के अंदर यूज़ किए थे सेम कलर के अंदर, और इस पर आई वॉन्टेड टू गो विद 2 शेड्स. तो पिंक और पर्पल मुझे लगा दे वुड गो वेल एंड दिस इज हाउ इट टर्न्ड आउट. ये मेरा किसी को देने को दिल तो नहीं है, पर सिंस मैंने बनाया ही इसको बेचने के लिए है तो लेट्स सी हाउ दिस गोज. इसके बाद आई हैव दीज वुड बोल कैंडल्स. ये मैं 4 लेके जा रही हूँ और चारों डिफरेंट कलर्स हैं, चारों डिफरेंट सेंस हैं. और पता है मोस्टली जब मैंने ये लॉन्चेस की थी ना तो इनके मुझे ना साथ साथ ही ऑर्डर्स आ गए थे और मुझे इतना स्ट्रेस हो गया था कि मैं क्या पता बीच में फंस ही ना जाऊं दूसरे ऑर्डर्स में और इनको बनाने में. जो दूसरे ऑर्डर्स थे उनको तो मैं बिल्कुल रिकॉर्ड कर ही नहीं सकी बिकॉज टाइम ही नहीं था मेरे पास. उनको तो मैं ऑफ कैमरा बैठ के बनाती थी. तो शुक्र है कि ना मेरा काम अच्छे से हो गया, बाकी ऑर्डर्स भी और ये वाली मेरी न्यू लॉन्चेस भी. नेक्स्ट आई हैव दीज हार्ट कैंडल्स. ये मैंने 5 बनाई हैं, 5 डिफरेंट कलर्स, 5 डिफरेंट सेंस. और ये मैंने जो इनके स्टिकर्स हैं ना, ये मैंने न्यू बनाए हैं, पहले मैंने इनके स्टिकर्स नहीं बनाए थे. तो ये स्टिकर्स मैंने इनके साथ परसों बनाए हैं और ये मुझे परसों ही मिले थे. तो लुक एट हाउ क्यूट दीज आर. इन 5 में ना मैंने ये वाइट का कॉम्बो दिया बिकॉज वाइट गोज वेल विद एवरी अदर कलर एंड दीज लुक यमी. एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं आपको ना इन वन गो तमाम कैंडल कलर्स भी दिखाऊंगी और तमाम कैंडल्स की टेबल में पड़ी हुई दिखाऊंगी बिकॉज मेरी टेबल फुल है. मुझे इतनी टेंशन थी कि पता नहीं मैं अपनी टेबल फुल कर सकूंगी या नहीं. तो अब जब भर गई है ना तो आई एम सैटिस्फाइड, कम से कम मेरी टेबल खाली नहीं होगी. नेक्स्ट आई हैव दीज ट्यूलिप कैंडल्स. बेस कलर डिफरेंट सबका, फ्लावर कलर भी डिफरेंट है सबका. 5 डिफरेंट कलर्स, 5 डिफरेंट सेंस. इसके बाद आई ऑल्सो हैव दीज रोज कैंडल्स. ये पहले मैं बना नहीं रही थी पर क्योंकि मुझे लगा था मेरे पास कैंडल्स कम हो जाएंगी तो कुछ नया एक्सपेरिमेंट करने के बजाय मैं ये वाली बनाती हूँ क्योंकि ये मेरी एट 1 पॉइंट दीज वर सेलिंग रियली गुड. थोड़ा सेंस का था कि मैं ना रिपीट ना करूँ, मुझे सब में डिफरेंट चीज़ देनी थी ताकि डिफरेंट वैरायटी होगी, डिफरेंट सेंस होंगी, तो लोगों को ज़्यादा वो अट्रैक्ट करेगा. नेक्स्ट आई हैव दिस गोल्डन आवर कैंडल एंड दिस विंटरलैंड. गोल्डन आवर कैंडल मेरी मोस्ट सेलिंग कैंडल है. हर दूसरे तीसरे दिन मुझे ना इसका ऑर्डर आया बहुत है, तो आई थॉट कि क्यों ना मैं दोनों वर्जन्स लेकर जाऊँ, 5 इसके और 5 इसके. नेक्स्ट आई हैव दीज स्मॉल टिन्स. पहले तो मुझे ना इन टिन्स का याद ही नहीं था कि मेरे पास ये टिन्स पड़े हुए भी हैं. तो जब ये मेरे सामने आए तो इनमें ना पहले जो मैंने इंट्रोडक्शन की हुई थी ना, वो ये छोटे जो मेरे हार्ट कैंडल के ऊपर मैंने जो छोटे फ्लावर्स नहीं लगाए वो मैंने पहले इनके ऊपर डाले थे. लेकिन क्योंकि अब मुझे कुछ नया करना था तो मेरे पास ये चेरी ब्लॉसम मोल्ड पड़ा हुआ था, तो इसमें मैंने ये डिफरेंट फ्लावर्स बनाए हैं.
and you can see how pretty these are. Next, I have these latte candles. This is matcha latte candle and this is lemon lavender candle. ये मैंने सिर्फ एक पीस बनाया है. ज़्यादा मैंने इसलिए नहीं बनाया क्योंकि न्यू लॉन्चेस थी, तो मैंने कहा एकदम से ज़्यादा बल्क में बना लूँ, क्या पता उनका रिस्पॉन्स अच्छा ना हो, तो पहले रिस्पॉन्स देख लेते हैं, उसके बाद अगर हमें और बनानी हुई तो आई कैन डू दैट एनीवेज. तो फॉर नाउ ओनली वन ईच पीस. नेक्स्ट इज बुके कैंडल्स. ये मैंने 4 शेड्स में बनाई है, पर्पल, वाइट, ब्राउन एंड क्रीम कलर. बाकी 2 और कलर्स हैं, तो डिफरेंट सेंस है इनके अंदर. दीज वर लिटिल डिफरेंट फ्रॉम ऑल ऑफ द कैंडल्स. मैंने कहा यार इनको लेके जाना चाहिए एंड लेट्स सी हाउ द रिस्पॉन्स इज बिकॉज दे आर प्रीटी क्यूट, aren't they? Here I have these peony candles as well. इनके मैंने 10 पीसेस बनाए हैं और सबके डिफरेंट कलर्स हैं. सिर्फ जो रेड है ना, इसमें मैंने 2 बनाए हैं बिकॉज रेड बहुत ज़्यादा बिक रही थी, तो मैंने कहा रेड के एक से ज़्यादा पीसेस रह जाते हैं, क्या पता इट सेल्स क्विक. तो दीज आर द peony rose candles. Here I have these teddy candles. ये भी मैं 10 पीसेस लेकर जा रही हूँ और इनकी मैंने ये इस तरह पेंट किया है आंखों पर, just for them to pop up. और सब डिफरेंट कलर्स हैं, सब डिफरेंट सेंस हैं. लेट्स सी हाउ दीज क्यूटीज परफॉर्म. और इनको लेके जाने का ना एक मकसद ये भी है कि छोटी चीज़ होती है ना, वो लोगों को जल्दी अट्रैक्ट करती है. तो इफ़ यू वांट द यंगर ऑडियंस टू ब्रिंग द एल्डर वंस टू योर टेबल, उसके लिए आपको छोटों को पकड़ना पड़ेगा पहले. ऐसे मुझे लगा, तो इसीलिए मैंने ये टेडीज बनाई हैं ताकि फ्रंट पर होंगी तो लोग आने के ज़्यादा चांसेस. नेक्स्ट आई हैव दीज टेडी कैंडल्स एंड यू कैन सी इनके मैंने आंखों पे पेंट किया हुआ है एक्रेलिक पेंट से. तो दीज आर प्रीटी क्यूट एंड आई थिंक दीज विल ऑल्सो परफॉर्म वेल. तो सारी कैंडल्स दिखाने से पहले मैं आपको बाकी प्रोडक्ट्स दिखाऊंगी जो कि मैं साथ लेके जा रही हूँ. वो है ये एक QR कोड स्टैंडी, जिसके ऊपर मैंने यहाँ मिड में अपने इंस्टाग्राम का QR कोड डाला है और नीचे ये जो मेरे हैंडल्स हैं इंस्टाग्राम, यूट्यूब, टिकटॉक, वो, ताकि अगर किसी को फॉलो करना है तो वो सिंपली यहाँ से फॉलो कर सकें और इस QR कोड से मेरे इंस्टाग्राम पर जाकर मुझे फॉलो कर सकें. एक एक्टिविटी मैंने इस QR कोड के साथ भी प्लान की थी, वो ये कि जब कोई कस्टमर मेरी टेबल पर आएगा ना, तो आई एम गोइंग टू आस्क देम टू राइट देयर नेम ऑन अ प्लेन चिट, और वो एक बोल के अंदर हम वो सारी चिट्स इकट्ठी करेंगे जितने भी कस्टमर्स आएंगे इफ दे वांट टू पार्टिसिपेट. एंड एट द एंड ऑफ द इवेंट एक लकी ड्रॉ होगा जिसमें जो विनर होगा उसके लिए मैंने एक हैम्पर तैयार किया है. दिस इज द हैम्पर. इसको मैंने खुद ये इस तरह बोल लगा के मैंने इसको पैक किया है और यहाँ पे मैंने अपना लोगो भी स्टैम्प किया है. इसके अंदर मैंने जो है 2 कैंडल्स जो है उनको पैक किया है. एक ये मेरी गोल्डन आवर कैंडल है एंड लुक एट द पैकेजिंग, इट्स वेरी क्यूट. दूसरा आई हैव दिस टेडी कैंडल जो कि मैंने इस तरह एक वुड बेस के ऊपर मैंने इसको प्लेस किया है एंड आई ऑल्सो पैक्ड इट लाइक द गोल्डन वन एंड दिस इज ऑल्सो प्रीटी क्यूट. तो दीज आर द 2 कैंडल्स दैट द विनर इज गोना विन. तो थ्रू दिस एक्टिविटी somebody is gonna win this hamper today. Next I have this Penaflex और इसके ऊपर मैंने अपना जो ब्रांड का लोगो है उसको प्रिंट करवाया है, जो कि मैं अपनी टेबल के आगे लगाऊंगी अपनी टेबल को हाईलाइट करने के लिए, ताकि कोई आए तो उसको पता चले कि भाई हाँ जी ये ब्रांड का नाम है, हम इस टेबल पर आए हैं. तो ये आपके पास होना ज़रूरी है. ये मैं आपको भी खोल कर नहीं दिखाऊंगी बिकॉज इट्स वेरी बिग. तो अपनी नेक्स्ट वीडियो में जो कि फार्म फेयर के लिए मैं रिकॉर्ड करूंगी तो उसमें मैं इसको आपको दिखाऊंगी. नेक्स्ट आपके पास ना ये बैग्स होने चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली जब भी कोई आपसे कोई चीज़ लेने के लिए आएगा आप तो खाली हाथों नहीं भेजोगे. तो अगर आपके पास ये होंगे तो इनमें रख के आप उनको दे सकते हो. और ये मैंने अपना लोगो यहाँ पर ऊपर स्टैम्प किया हुआ है. अगर आपके पास स्टैम्प्स हैं तो कोई भी अपना स्टैम्प ब्रांड का आप ले लो या बनवा लो, तो अगर आप ये कर लो तो थोड़ा प्रोफेशनल लगता है. आई हैव दिस बकेट जिसके अंदर मैं ये सारी कैंडल्स अपनी पैक करके लेके जाऊंगी. और इन बास्केट्स को लेके जाने का ना एक मकसद ये भी है कि ना वहाँ पर आपको सफाई का बहुत ख्याल रखना पड़ता है. तो बजाय इसके कि मैं टेबल के नीचे गन डालूं, तो मुझे था कि मैं ये इस तरह की बास्केट्स ले जाऊँ ताकि जो भी लेफ्ट ओवर चीज़ें होंगी वो मैं एक एक करके बकेट के अंदर रखती जाऊंगी, तो एंड में मेरे लिए भी आसानी होगा. और ऐसे इवेंट्स जो है ना सफाई को भी बहुत प्रायोरिटाइज करते हैं. और बजाय आके कि इतने सारे कस्टमर हैं मुझे कोई कहे कि आपका टेबल गंदा है आप उसको साफ करें, तो उसके लिए एहतियात बेहतर है बजाय इसके कि मैं शर्मिंदा हूँ अपने कस्टमर्स के सामने. सो दीज आर ऑल द कैंडल्स. आप इनको चेक कर सकते हो कितने डिफरेंट कलर्स हैं एंड आई एम रियली एक्साइटेड कि हाउ दीज कैंडल्स आर गोना परफॉर्म. So this is it for now. I hope you are as excited as I am and I am very happy कि मैं एक different चीज़ experience करने को जा रही हूँ and I will share all the details with you all as well. So just keep on watching and keep on supporting the way that you have been since the very beginning. काम फिर की सारी details देखने के लिए for that you have to watch the next video because it's gonna be like a vlog. So not exactly like a vlog but I will try because I haven't done it before. अगर मेरी कोई चीज़ नहीं भी बिकेगी ना तो मुझे इस बात का अफसोस कतई नहीं होगा because ये पहला experience है और मैं बहुत excited हूँ इसको लेके. मुझे सिर्फ ये नहीं है कि मुझे पैसे आए पैसे आए पैसे आए. I just want to be recognized. मैं चाहती हूँ कि मेरा काम recognized हो and if that happens I would be very 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 happy. लोगों को पता चले कि I exist. So this is all. Thank you so much for watching. Do not forget to subscribe,
लाइक, कमेंट, शेयर एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि जब भी मेरी वीडियो आए तो वो आप लोगों तक पहुंच सके. मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में. तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए. अल्लाह हाफिज़.